हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया है कि आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो पैसा है वह आपके अकाउंट के अंदर किस कारण से आपके अकाउंट के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में आपको इस कारण को समझाने की कोशिश करूँगा कि आपका किस कारण से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा है वो अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो पैसा है वो टोटल आपको 1150 रुपये अकाउंट के अंदर आता है। तो आपको ये चीज़ पता है 1150 रुपये आपके अकाउंट के अंदर कैसे आता है। तो यह जो 1150 रुपये जो वो पेमेंट है वह कैसे आता है, तो आपको पता होगा कि जो 1150 रुपया जो पैसे है वह एक तो देता है केंद्र सरकार दे रही है, और एक जो पैसा है वह आपको राज्य सरकार आपके अकाउंट के अंदर पैसा डाल रही है। तो ये दोनों मिला करके आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे डालते हैं, 1150 रुपये। अब हम बात करेंगे कि आपका किस कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका 1150 रुपया अभी मई जून और जुलाई का जो पेंशन का पैसा है वह आपके अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि मैं आपको इसमें कारण समझाने वाला हूँ। बहुत बड़ा कारण है, यदि आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा तो इस वीडियो में आपको कारण बताने वाला वो कारण क्या है। तो जैसा कि सरकार जो है वो 1150 रुपये डाल दी है, जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के 1150 रुपये आपके अकाउंट के अंदर डाल रही है। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो राजस्थान सरकार है वो पेमेंट तो डाल देती है, जो उनका क्राइटेरिया है वो पेमेंट डाल देती है, और जो बाकी जो बचा है वो कौन डालता है, केंद्र सरकार अकाउंट के अंदर डालती है। तो कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकार तो हमारी पेमेंट का बिल बना करके अकाउंट के अंदर डाल देता है, लेकिन केंद्र सरकार या फिर दोनों में से कोई एक जो है वह अपना पैसा अकाउंट के अंदर बिल पास नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आता है। यदि केंद्र और राज्य सरकार लगभग यदि दोनों समान तारीख को अगर डालेंगे तो आपका पेमेंट निश्चित तौर पर आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई एक सरकार पैसा यदि आपके अकाउंट के अंदर नहीं डालेगी तो आपका जो है पेंशन क्या हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, यानी कि आपका पेंशन का जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। यानी कि यदि दोनों सरकार ही अपने अकाउंट के अंदर डालेगी तो ही आपका पेंशन का पैसा आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक कैंडिडेट का भी स्टेटस चेक करके बताऊंगा कि उसका पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक कस्टमर है, उसका पीपीओ नंबर निकाल करके मैंने इसका स्टेटस निकाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर दो डेट हैं, जैसे कि यहाँ पे 950 रुपये यहाँ पे राज्य दे रही है और 200 रुपये केंद्र दे रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे दोनों डेट शो हो रही है। एक शो हो रही है 27/6/2024 और एक शो हो रही है 27/6/2024। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने एक साथ पेमेंट अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो उनका पेमेंट 1150 जो है वह अप्रैल महीने का जो पेमेंट है उनके अकाउंट के अंदर जमा हो गया है। तो अब यहाँ पे एक दूसरा मई माह का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मई माह का जो पेमेंट है तो यहाँ पर 950 और 200 रुपये यानी टोटल 1150 रुपये आने चाहिए। तो जिसमें से क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मई माह का जो पेंशन का जो पैसा है वह 16/7 को तो राज्य सरकार ने डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने उसका पैसा जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से इनका जो मई माह का पेंशन का जो पैसा है वो 1150 रुपये उनके अकाउंट के अंदर जमा नहीं हुआ है। यदि जब भी केंद्र सरकार उसके अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर देगी तो यहाँ पर डेट शो हो जाएगी, जो कि अभी किसी के भी पेंशन का पैसा अकाउंट के अंदर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दूसरी डेट शो नहीं हो रही जो यहाँ पे शो होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डेट शो हो रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 डेट शो हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी डेट शो हो रही है, केवल एक शो ही हो रही है, वो भी कौन सी, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की डेट शो नहीं हो रही। इस वजह से यह चीज़ हो सकती है कि इस कारण से आपका पैसा रुका हुआ हो, तो इस कारण से आपका पैसा नहीं आ सकता हो।
तो यदि यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।